गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेल हिस्ट्री एंड सेल थियोरी के बारे में डिस्कस किया। सेल थियोरी है जो वो दो साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की थी, शेल्डियन एंड स्वेन। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके सेल से रिलेटेड दो मेन पॉइंट्स हमें बताए थे। फिर उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, आर विर्चो, जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी प्रोवाइड की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सेल है वो दो मेन टाइप्स की होगी, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये दो टाइप की सेल रहेगी। अब जो प्रो वर्ड है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स पुराना। ठीक है, तो जो सबसे पहले सेल डेवलप हुई थी वो कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत पुराने टाइप की सेल है और इसके इनसाइड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो वो में भी एब्सेंट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? मॉडर्न सेल है और ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। ठीक है, इट इज़ एन डेवलप्ड सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव है, पुराने टाइप की सेल है, अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स इसके इनसाइड है जो वो मिसिंग है। बट जो यूकैरियोटिक सेल है वो वेल डेवलप्ड सेल। ओके, सो एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज स्मॉलर। प्रोकैरियोटिक सेल है जो उसका साइज स्मॉल रहेगा। ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल है जो उसका साइज क्या होता है? इट इज लार्जर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी के इनसाइड ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना बहुत सारे, ऐसे ही एक जो सेल होती है उसके इनसाइड स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। सेल के ऑर्गन्स बोल सकते हैं, सेल के छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज हैं जो ये सेल के इनसाइड ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है सेल के इनसाइड और इस सेल के इनसाइड एक स्ट्रक्चर के आउटसाइड क्या है? कवर लगा होता है, मेम्ब्रेन लगा होता है। ऐसी स्ट्रक्चर्स सेल के इनसाइड जिनके बाहर क्या है? मेम्ब्रेन लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। ओके, तो ये सेल के ही पार्ट्स हैं जिनके एक मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो हमने डिस्कस किया बहुत पुराने टाइप की है, तो इनके इनसाइड जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होती, एब्सेंट होंगी। ओके, बट जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं ये प्रेजेंट होगी। ओके, इट डज नॉट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम है जो वो हमारी इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करे, जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी बॉडी के क्या क्या करेक्टर्स होंगे वो क्रोमोसोम के इनसाइड जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसमें लोकेटेड होते हैं। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ डीएनए में स्टोर्ड है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। क्रोमोसोम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना रिमेंबर रख लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल है जो उसके इनसाइड सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम के इनसाइड क्या होता है? डीएनए होता है। क्रोमोसोम ऐसी सी स्ट्रक्चर्स होंगी जिनके इनसाइड क्या होगा? डीएनए प्रेजेंट होगा और डीएनए सारी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ सिर्फ एक क्रोमोसोम है, बट जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस क्रिएट करेगा। मेन देखो, जो न्यूक्लियस है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में ये वेल डिफाइंड नहीं होती, अच्छे से बनी नहीं होती। सो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस क्या होती है? सेल के इनसाइड सेंटर में एक डार्क सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ पे डीएनए है जो वो प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके पास हमारे सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ओके, सो जो
न्यूक्लियस है वो यहाँ वेल डिफाइंड नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, बट न्यूक्लियस की जगह पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। सपोज करो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक एरिया बना होता है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। सो इस एरिया को जहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कवर नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बट वहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोइड वो एरिया है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल है वो वहाँ पे न्यूक्लियस क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। ओके, अगर हम यूकैरियोटिक टर्म है जो उसको डिस्कस करें तो देखो यू मीन्स है जो EU, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्रू, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। तो जो यूकैरियोटिक सेल होती है वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ओके, सो जब भी आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस करना है तो फर्स्ट मेजर जो पॉइंट है उन दोनों में डिफरेंस का वो क्या है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं होंगी, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होती हैं। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, उसके प्लेस पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और जो यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। अब सेल थी ये, सेल के इनसाइड बनी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड एक डार्क सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या है ये, न्यूक्लियोलस, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट रहेगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो जो न्यूक्लियोलस है वो डार्क स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के इनसाइड, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं बनी प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ये जो न्यूक्लियोलस है सेल के इनसाइड ये भी क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। बट यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड थी, तो ये न्यूक्लियोलस भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे इनमें। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रोकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ना तो ऑर्गेनेलीज है वेल डिफाइंड और ना ही वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ऐसी सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देंगे, प्रोकैरियोट्स। इसके एग्जाम्पल होंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होंगे। तो बैक्टीरिया की जो सेल है वो कैसी सेल है, इट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनिज्म विच हैव यूकैरियोटिक सेल्स उनको हम क्या बोल देंगे, यूकैरियोट्स। इसके एग्जाम्पल होंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, और जो हमारी फंजाई होती है ना, फंजाई जो फफूंदी है उसकी सेल भी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होगी। तो यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा है जो वो रहेंगी। ठीक है, और बट जो प्रोकैरियोट्स है उसके एग्जाम्पल सिर्फ आपको याद करना है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके।